नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका अपने ही परिवार और आपका अपना ही पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। रेलवे वाले सीरीज को सुबह में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बाकी चीज़ें आपको शाम में कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर ऑल क्लियर है तो देखिए मेरे भाई, जो रेलवे के लिए जो सीरीज चलाए थे, जो आपको चैप्टर वाइज हम खत्म करने के लिए मेरे भाई शुरुआत किए थे, उसका हमारा दूसरा है। प्रतिशत का मेरा दूसरा आज क्लास है। तो प्रतिशत के दूसरा क्लास में 16 नंबर क्वेश्चन से देखना था। एक बार अगर सभी लोग आ गए हैं तो जल्दी से बता दीजिएगा जी सर आ गए हैं। और उम्मीद कर रहे होंगे कि देखिएगा अब यहाँ से आपकी सीरीज जो है ना कंटिन्यू एकदम रहेगी, कहीं से मतलब कि कोई कमी नहीं होगी। पहला हमारा आज का पहला और टोटल 16 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उस संख्या के 58% क्या है। ये मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 31 तारीख पहला महीना 2021 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, ठीक है। हाँ चलिए, खुशी कुमारी सभी लोग एकदम मेरे भाई स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। अब देख लीजिए, यहाँ से हम थोड़ा सा कमेंट कम देखेंगे क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे ज़्यादा, कमेंट कम ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा हर चीज़। देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, ठीक है ना। देखिए ये 354 क्या है, देखिए 354 है मेरे लल्ला 48% और 38% के बीच का अंतर है। तो 48% और इसका 38% के बीच का अंतर कितना, 10% है। आपसे क्या पूछा गया है, तो उस संख्या का 58% क्या है। देखिए उस संख्या का 58% क्या है, यही तो आपसे पूछा गया है। देखिए आप यहाँ से आप चाहे तो गुना भागा करके जा सकते हैं, या तो आप डिजिटल सम लगा के जा सकते हैं, और आप यहाँ पे आप क्या लेकर जा सकते हैं, तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। हम आपको दो चीज़ लगाएंगे, एक हम लगाएंगे क्या यूनिट डिजिट, दूसरा हम लगाएंगे डिजिटल सम, तीसरा गुना भागा आप करते रहिएगा। देखिए डिजिटल सम हमारा क्या कहता है मेरे भाई, देखिए पहले इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 4 9 खत्म हो जाएगा, तो हमको यहाँ 3 बच जाएगा। 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 को 3 के साथ गुना कीजिएगा 12, 12 को आपस में जोड़िएगा तो 3। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ रहा है। देखिए मेरे भाई 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 खत्म, यहाँ पे 8 1 9, ये हमारा 9 खत्म, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 5 11 7 18, 18 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 5 4 9 2 2 हमारा कितना 4 हो जाएगा। ये हमारा कितना 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 3 8 8 2 10 10 2 12, 12 का मतलब क्या हो गया आपस में 2 1 3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्यों मेरे भाई, डिजिटल सम के माध्यम से। देखिए एक चीज तो है मेरे भाई, ये आंसर कभी होगा नहीं, बोलिएगा कि क्यों सर क्यों नहीं होगा। देख लो मेरे भाई, दशमलव के बाद दो अंक है। देखिए नीचे में हमारा एक जीरो है, तो दशमलव के बाद कितना एक ही जीरो आएगा, पहली चीज है। अब देख लीजिए, अगर इसको हम डिजिटल सम के माध्यम से ना करके किससे करेंगे मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट से। तो देखो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या कहेगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हमारा क्या कहेगा। देखिए ये 4 को इस 8 के साथ गुना कीजिएगा 32, 32 का कितना आएगा 2, और नीचे में हमारा एक जीरो है, तब दशमलव हमारा एक जीरो के बाद आएगा, और एक जीरो के बाद 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में केवल है। और हमारा ए पहला क्वेश्चन आज के लिए ये सही जवाब है। बाकी जिनको गुना करना है मेरे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए और इसके बाद में 354 को 10 से भागा दीजिए, फिर 58 से गुना कीजिए, आएगा आपका इतना ही आंसर, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिएगा धीरे धीरे लेवल आपका वहां तक चला जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को है एक बार, ठीक है ना। आप लोग घबराइएगा नहीं, देखो क्लास को हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। बोले कि 3 तरह से बताया, पहला डिजिटल सम, दूसरा मेरे भाई जो है यूनिट डिजिट इकाई अंक से, और तीसरा आप लोग गुना भागा खुद कर लीजिएगा, समझे। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, पेन पेपर लेके आप जवाब देते रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा ना जो हम आपको समझाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, और आपको समझाने में ये रेलवे के लिए है मेरे भाई। चलिए अगला हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो हमारा देखो मेंस का क्वेश्चन है। 17 नंबर आके यहाँ पे गिर चुका है। बोला गया है कि राकेश ने एक परीक्षा में, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए
और किरण ने उसी परीक्षा में और किरण ने उसी परीक्षा में और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंक, यदि परीक्षा 375 अंक का हुआ हो या 375 अंक की आयोजित होती है, आयोजित की जाती है, आयोजित की जाती है, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा, राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है? प्राप्त अंकों का योग क्या है? अंकों का योग क्या है? ऑप्शन ए रहेगा 705, बी रहेगा आपको 700, सी रहेगा 720 और डी रहेगा 715। देखिए आपको पूछा कहाँ गया है, तो एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है। एनटीपीसी मेंस का एग्जाम कब हुआ था इसका? 17/6/2022 को, 17/6/2022 को शिफ्ट नंबर 1 में। चलिए बताइए तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से एक बार। अच्छा गर्मी लग रहा है, इसको मेंटेन कर दिया जाए गर्मी को। चलिए अब बताइएगा आप लोग इसका आंसर जल्दी से। चलिए सभी को एकदम गुड मॉर्निंग है। देख लीजिए कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे, कोई गिला नहीं रखेंगे, कोई शिकवा शिकायत नहीं रखेंगे। जैसे हमने एसएससी वाले को पढ़ाया था उसी तरह रेलवे वाले को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए क्या बोला गया है कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए हैं और किरण ने कितना, उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। उसके बाद में बोला गया परीक्षा 300, देखिए ये कितना है मेरे भाई, 375 अंक है। और 375 अंक मतलब कि परीक्षा आयोजित किया गया, ये अपने आप में कितना प्रतिशत का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू है। किसका मेरे भाई? 100% का। आपसे क्या बोला गया है कि राकेश का और किरण का अंकों का योग, तो 6 व 2 8 हो जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 9 9 18, 188% का वैल्यू आपसे पूछा गया। क्या कीजिएगा, डिजिटल सम लगाइए। 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो हमारा 7 खुद हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा और ये हमारा 7 5 12, 12 1 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर। देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 को आपस में जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ 8 1 9 खत्म हो जाएगा, ये हमारा 8 8 6 48, 48 को जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 को आपस में जब जोड़िएगा तो 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल सम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम डिजिटल सम के माध्यम से हमने आपको देख लिया। बोला क्या गया है कि मेरे भाई कि टोटल जो हमारा अंक 375 था, कितना का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू है। राकेश 92% नंबर लाए, उनकी मैडम जी हैं, ठीक है ना, जो कि 96% नंबर लाए। दोनों का योग पूछा है 188। हमने डिजिटल सम लगा दिया। डिजिटल सम जो हमारे क्लास को देख रहे होंगे पहली क्लास से, उनको समझ में आ रहा होगा। इस बार हमने प्रण लिया है, डिजिटल सम से ही आपको परसेंटेज को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 9 गुना 9 भागा। चलिए आगे की ओर 18 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखो भाई कभी भी हम लाइव को देखकर नहीं पढ़ाते हैं लाइफ में, ठीक है ना। लाइफ में यार आप क्या बोले, चलो कुछ नहीं, किसी और को खुश करने के लिए हम कभी काम करते ही नहीं है, ठीक है ना। जिस काम को मतलब करके हमें खुशी मिलती है बस उसी काम को हम करते हैं। लोगों ने तब भी गलत बोला था, आज भी गलत बोल रहा है, कल भी गलत बोलेगा, ठीक है ना। काहे उसके चक्कर में पड़ेंगे। क्लास को एकदम टाइम से 10 मिनट के से ज़्यादा लेट नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। 40 तक आपकी क्लास को शुरुआत कर दी जाएगी रोज़। ज़्यादा होगा तो क्लास के टाइम को मतलब और नीचे ही पहले ही खींचा जाएगा कि नींद मारने वाले लोगों की, ठीक है ना, नींद में कमी आए। चलिए अगला अगर हम क्वेश्चन देखें 18 नंबर। देखो 18 नंबर बहुत मस्त मेरा भाई टाइप है, ठीक है ना। बोला गया है कि एक छात्र ने गलती से, एक छात्र
गलती से एक संख्या को एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5, 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, से गुना कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखो कोई भी नहीं बोल सकता है ना कि इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो तुम्हारी सिलेबस है ना, उसी सिलेबस, अब सीजीएल मेंस के यहाँ पढ़ाएंगे नहीं ना, रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं तो रेलवे वाले के लिए पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं बातों को कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत लोग आएंगे ना जो तुर्रम खा लो, कहेंगे ना कि अरे ये तो इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। वे तुर्रम खा, लास्ट तक तो देख लेना। समझ रहे हो? अब रेलवे पढ़ाएंगे तो रेलवे ही पढ़ाएंगे, ना कि एसएससी में चले जाएंगे। अगर उसको पढ़ना तो शाम के आ जाओ, प्रोबेबिलिटी की क्लास चल रही है, वहाँ पर देख लेना प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो मेरे भाई, इसको हम बढ़िया से सिखा रहे हैं। बोला गया ना कि देखो हमेशा एक क्वेश्चन मेरे भाई रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आता ही आता है। बोला गया कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। देखो मेरे भाई, यहाँ पे हम अगर ओरिजिनल लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे डुप्लीकेट लिखेंगे। देखो गुना कितना से करना था? 5/2 से करना था, लेकिन इन गुना कितना से कर दिया? तो 2/5 से करना था, इतना से कर दिया इतना से। एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट होता है। देखो इसको मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 है 25 और 2 दूनी 4, आना था 25 आ गया 4, 25 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? ठीक है ना, 19 की कमी आ गया है। ठीक है ना, 21 की कमी आ गया है। कितना की? 21 की कमी आ गया है। ठीक है ना, कितना की कमी? 21 की कमी। कितना के ऊपर? 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना? 25 से काटिएगा 4 बार में, और 21 का 4 गुना कितना? 84%। ऑप्शन नंबर डी है। याद रखना, सबसे बढ़िया तरीका इसके लिए क्या है? मेरे पास कई तरीका इसके लिए है, लेकिन मात्र एक बताएंगे। देखो मेरे भाई, ओरिजिनल आना था कितना? गुना इसको करना था 5/2 से, लेकिन इसने गुना 2/5 से कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 है 25, 2 दूनी 4, आना था 25 आ गया 4, कितना की कमी आई है? तो 21 की मेरे भाई कमी आई है। कितना के ऊपर? 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना? 2500 के 100, 2100 का मतलब 84 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी। देखो एनटीपीसी सीबीटी 1 का 17/1/2021 का पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। समझ गए ना? आगे की ओर चलते हैं। 19 नंबर, चलो मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन रिवीजन के लिए आपको डाल दिए हैं कि एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, गुना कर दिया है। ठीक है ना, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कम से कम इस क्वेश्चन का तो जवाब दे दीजिए हमारे लोग, क्योंकि इसको रिवीजन के लिए डाले हैं। है कि नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक आदमी ने 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर। चलिए, लगभग लोगों का दम सही जवाब है। देखिए आपको क्या पकड़ना है मेरे यार। देखो एक आदमी ने 5/3 के बजाय किससे गुना किया है? 3/5 से। देखिए ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। करना कितना से था? 5/3 से। कर कितना दिया है? 3/5 से। एलसीएम कंसेप्ट लगाओ मेरे भाई। ठीक है ना, 50 है 25, और मेरे भाई कितना आना था? 25 आ गया है कितना? 9, आना था 25 आ गया है 9, 25 में से 9 घटेगा तो कितना? 16 आएगा। ठीक है ना, कितना? 16 की कमी हो जाएगी। कितना के ऊपर? 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा? 25 का 4 गुना और 16 का 4 गुना 64,
64% आपका सही जवाब है। इस तरह हमें उम्मीद है कि पक्की तरह से आप कोई फर्जी मेथड मत अपनाइएगा, एक्स बेस मत बनाइएगा। मैथ्स में एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, रियल लाइफ में तो एक्स की वैल्यू है ही नहीं है। मैथ्स में तो वैल्यू दे भी देते हैं, हम भी कभी कभी दे देते हैं, क्योंकि दिल हमारी भी पहली वाली पे आ जाती है, इसीलिए दे देते हैं। समझ रहे हैं बातों को ना? तो चलिए आगे की ओर चलते हैं 20 नंबर पे, मजे कीजिएगा एकदम। जब पहले वाली बोले हैं तभी भी बोलिएगा कि अभी भी कोई है सर, है ना? पहले कब थी, कोई थी, है ना? आज कोई है, ठीक है ना? मजे से एकदम जीवन, दम बंडा जीवन जियो, ठीक है ना? दम मस्त जीवन जियो। बंडा जीवन समझते हो? जो शादी नहीं किया है उसको गांव देहात में बंडा बोला जाता है, हम भी वही में से एक हैं, ठीक है ना? 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखो। अब टाइप नंबर यहाँ से हमारा 2 शुरू होगा। क्या मेरे भाई? टाइप नंबर 2 शुरू होगा। और टाइप नंबर 2 में हमारा क्या है मेरे भाई? तो याद कीजिएगा कि अभी पढ़ाए हैं प्रतिशत में, फाउंडेशन में, अब आप लोग उसको अप्लाई कीजिएगा। ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से कितना है सर? 20% कम है, 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए का वेतन से, ए का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? और ये पूछा गया है मेरे भाई ग्रुप डी में। बहुत ऐसे हमारे भाई लोग हैं ना जो कहते हैं कि नहीं हमको तो ग्रुप डी में तैयारी करना है, उनके लिए भी हम क्लास लेकर आ गए हैं। 26/8/2022 का एक क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2। उनको दुनिया का कोई भी नौकरी अच्छा नहीं लगता है सिवाय मेरे भाई ग्रुप डी की, और अच्छा भी नौकरी है। समझ रहे बात हो ना? नौकरी देखो, नौकरी कोई खराब नहीं है, नौकरी लेने के बाद जो एटीट्यूड आता है ना तब हमें खराबी लगती है। देखो मेरे भाई बोला क्या गया है, ध्यान से देखना। बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो मेरे भाई यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? पहले दुल्हन मेथड, ठीक है ना? बेसिक मतलब दुल्हन मेथड। जैसे देखते हो पहली बार गांव देहात में एकदम जाती है दुल्हन तो एकदम ऐसे एकदम यहाँ तक ढकले रहती है, वही वाली मेथड है मेरे भाई। ए का वेतन बी के वेतन से, ठीक है ना, 20% कम है। देखो ए और बी है, देखो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है ना? बी के वेतन से ए 20% कम है, हम इसको 100 मानेंगे। अब ई इससे कितना कम है? ए 20 से कितना कम है? 20% कम है। 100 का 20% कितना? 20 होता है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है ना कि ई मेरे भाई जो है ना बी ए से कितना ज़्यादा है? तो देखिए कितना ज़्यादा है? तो 20 ज़्यादा है। कितना के ऊपर? तो 80 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना होगा? 20 का 4 गुना 4 से काटिएगा, कितना आएगा? 25 आएगा। और 25% आपका सही जवाब है। क्या मेरे भाई? 25% आपका सही जवाब है। बताइए कौन कौन इस मेथड से बनाए हैं? जो जो इस मेथड से बनाए हैं वो जरा हाथ को ऊपर कीजिएगा कि हाँ सर हमने इसी मेथड से बनाया है। एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कीजिएगा कि सर जी हमने यही मेथड से बनाया है। देखिए जो जो भी अगर इस मेथड से बनाए हैं याद कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। आंसर गलत नहीं है, मेथड भी गलत नहीं है, ऐसे बनाइएगा तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। हमने आपको अभी बताया था क्या सर? तो ए बी रूल। क्या सर? ए बी रूल, ए बी रूल पढ़ाए थे ना? बोलिएगा जी सर। देखो ए बी रूल कब लगता है मेरे भाई? देख लीजिए मेरे भाई, क्या है ना कि कोई इतना से इतना अधिक है, वो इतना से इतना कम है, इतना से इतना अधिक है, इतना से इतना कम है, यहाँ पर धड़ल्ले से ए बी रूल लगता है। बोलिएगा कि कैसे सर? मान लो मेरे भाई कि हम हैं और हमारा भाई है, ठीक है ना? बोलिएगा जी सर बिल्कुल हम आपके भाई हैं। तो क्या है कि हम दोनों के बीच में पेमेंट की बंटवारा हो रही है, ठीक है ना? वो बोल रहा है कि इतना हम आपसे कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, एक हम कम लेंगे। उसी में एक हमारा हुआ का लड़का या मौसी का लड़का कोई आकर यूं टर्न मारता है, बोलता है नहीं हम भी तो कभी ना कभी हमारे मामा हुआ करते थे, मौसा हुआ करते थे, उनके भी धन में हम भी बंटवारा लेंगे, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं या इसको। जैसे देखिए जो भी प्रतिशत दिया रहेगा पहले उसको तोड़िएगा। देखिए 20% कम है, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, 20 इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100, तो 20 × 100 1/5। देखिए 1/5 तो हम लिखे हैं, लेकिन देखिएगा कि कम है तो माइनस लगा देंगे। ध्यान से
देखो अब आंसर लिखते समय आपको क्या करना है, कोई नहीं करना है, यहाँ एक है तो यहाँ भी एक रखिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हमको क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। देखिए 5 में से एक गया कितना, तो 4 आ गया, 1/4, 1/4 मतलब 25% ही होता है। लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा है नादान बच्चे को, उसके लिए 100 लगा के प्रतिशत 4 से काटिएगा, ये कितना बार में, 25 बार में 25% आपका सही जवाब। आप इसके सहारे बनाइएगा, इसके सहारे मत बनाइएगा, ठीक है ना। ये दुल्हन है। अभी अच्छा बता, अभी कौन है ना यार जो इस तरह के दुल्हन लाना पसंद करता है जो घूंघट में है? बोलिएगा कि नहीं सर कोई नहीं लाना पसंद करता, हम काहे लाएंगे सर, हम काहे लाएंगे? तो आपको ए बी रूल हमारा लेके चलना है। ए बी रूल हमने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। टाइप 2 नंबर में अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। चलिए टाइप 2 नंबर में 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। अच्छी अच्छी चीज़ों को ये मेरे भाई बच्चा बना देता। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए, एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी में तय करने में लगा या लगने वाला समय, लगने वाला समय को 20% कम करने के लिए, 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? ठीक है मेरे भाई। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, CBT 1 में 28/12/2020 को। बताइएगा आंसर। अब तो आप बना ही सकते हैं ना कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे यार लोग। जानते हो फाउंडेशन को रोक के हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलिए सबका सही है। देखो मेरे भाई क्या करना है, इसको हम लोग ए बी रूल के माध्यम से जाते हैं। 20% ही कम कर रहा है, ध्यान से देखना भाई। 20% कम, 20%। और देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लाते हैं तो 20/100, इतना इसका वैल्यू 1/5 है। कम कर रहा है तो हम माइनस लगा देंगे। जब भी हम आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक रहेगा जो ऊपर में रहेगा उसको वहीं पे लिख देंगे, यहाँ जो रहेगा उसका उल्टा साइन लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। 5 में से 1 गया है, देखो माइनस है तो 5 में से 1 गया है तो कितना 4, और 1/4 को 25% लिखते हैं। जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत लगाते हैं, 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में जाएंगे। देखो 25% आया कि नहीं आया। तो मेरे भाई इसको बोलते हैं ए बी रूल। अच्छे लोगों को धड़ल्ले से, ठीक है ना, एकदम डाउन करते जाते हो। हमारे ही चीज़ों को कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग पढ़ाते भी हैं। कहते हैं कि देखो यहाँ शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। अरे भाई हम सब बताते हैं, फाउंडेशन वहाँ रहता है, वहाँ चीज़ें ही रहती है। या फिर हम कभी मतलब कि मॉक टेस्ट में बुक में देते हैं। मॉक टेस्ट जब हम देते हैं ना बुक में, तो बुक में देते हैं, बुक में यार इस चीज़ को अगर हम एग्जैक्ट लिख देंगे ना, लिखने के बाद में किसी को नहीं समझ में आएगा, नए बच्चे को। इसलिए वहाँ हमारी जो दुल्हन वाली कंसेप्ट है, दुल्हन वाली कंसेप्ट हम लोग लेकर आते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए बस ऐसा मत बोला करो मेरे भाई, ठीक है ना। सीखे यहीं से हो, अरे यहीं के आदमी का बुराई कर रहे हो, गलत बात है, ठीक है। आ जाओ
सीख के सिखाना गलत बात नहीं है, गलत बोलना गलत बात है। चलो अब आज से आप लोगों का मतलब रफ्तार आ गया है, सुबह शाम सब बैचेज चलेगी, बीच में जो आपको मिलती थी शॉर्ट्स मिलेगी, नोटिफिकेशन की जानकारी उनकारी एग्जाम की मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, सारा चीज़ मिलेगा। अब से आपका भाई चार्ज हो गया है, राहुल रुकेगा नहीं, ठीक है ना। आ जाओ 21 के बाद में हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है सर? 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है। 30% वृद्धि हो जाती है। नीलम को चीनी की खपत में, नीलम को चीनी की खपत में, चीनी की खपत में, नीलम को चीनी की खपत में, चीनी की खपत कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई वृद्धि ना हो। देखो मेरे भाई आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, ठीक है ना, 29/8/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। देखो इसको बताने के लिए मेरे पास कई तरीका है सर, लेकिन आओ 2 तरीका आपको बताते हैं। देखो मेरे भाई सबसे पहले बेसिक आ जाओ। अच्छा एक चीज़ बताओ, नीलम नाम की लड़की है, ठीक है ना, वो मेरे भाई क्या है कि 10 रुपये किलो चीनी ला रही है और 3 किलो चीनी ला रही है, तो रुपया कितना लगेगा? 30 रुपया लगेगा। 10 रुपया क्या है मेरे भाई? प्राइस है, ठीक है, प्राइस। 3 मेरे भाई क्या है? तो कंजप्शन है, और ये मेरे भाई क्या है? एक्सपेंडिचर है। याद रखिएगा, EXP जब लिखे थे ना, तो एक बार जब हम शुरुआत पढ़ा रहे थे ना, वो ठीक है ना, एक्सपेंडिचर को मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ और वो बच्चा बोल रहा था, बहुत तुर्रम खा बन रहा था। आज तो तुर्रम खा निकल गया होगा यार, ठीक है ना। तुमने तो यही चाहा था, हम कुछ बोल दे, गलत सलप अनाप शनाप बोल दे और ये पढ़ाना छोड़ देगा। थोड़ा सा अंग्रेजी का भी नॉलेज रख, SSC के बंदा है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे पढ़ा रहे होते ना, बिना एग्जाम क्रैक किए हुए, साला मार्केट में जिए नहीं देता था हमको, कहता था कि अपने नहीं आता है। लेकिन चलो भगवान की दुआ कृपा है और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, सब चीज़ ठीक ठाक है। देखो मेरे भाई मान के चलो कि 10 रुपये किलो चीनी है, प्राइस हो गया। 3 मेरे भाई क्या है? कंजप्शन। अब हिंदी लिख देते हैं, प्राइस का हिंदी क्या होता है? कीमत। क्या होता है? कीमत। इसको आप खपत मान लेना नहीं, खपत होता ही है, ठीक है ना। और इसको आप क्या मान लेते हो मेरे भाई? तो व्यय मान लेते हो। क्या मान लेते हो? व्यय मान लेते हो, ठीक है ना, व्यय या खर्च आप इसको बोल सकते हो। देखो मेरे भाई याद रखना, प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करोगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। 10 रुपये किलो था, 3 किलो चीनी लाया तो 30 रुपया मिला। अगर हम पैसा में वृद्धि कर देंगे, 10 की जगह 15 कर देंगे, तो अब कितना किलो चीनी आएगा? क्योंकि पैसा तो हमारे 30 रुपया ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो 2 किलो चेंज आएगा। तो देखिए 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना। अगर मेरे भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम रहे, व्यय सेम रहे, तो मेरे भाई क्या होता है? तो मेरे भाई इसका उल्टा, ठीक है ना, कंजप्शन का उल्टा प्राइस होता है, ठीक है ना, याद रखना मेरे भाई, कंजप्शन का उल्टा प्राइस होता है। देखो 2 और 3 है, देखो ये 3 और 2 के रेशियो में है। देखो इसको 2 और 3 वाले को देखो, 3 और 2 वाले को देखो, है कि नहीं है? बोलिएगा जी सर। तो जब भी मेरे भाई ऐसा लगे तो आपको क्या लगता है? तो इस वाले मेथड से पहले बना लीजिएगा। ये तो हम एग्जांपल आपको दे रहे थे अपनी, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे भाई देख लीजिए, प्राइस बोल रहा है, प्राइस में 30% की वृद्धि हो। देखो मान लेते हैं कि 100 है, 100 का 30% कितना? 30 होता है, तो ये बढ़ के कितना? 130 हो गया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। प्राइस का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13 और 10 हो जाएगा। अब कितना इसको कम करना चाहिए? तो 3 कम करना चाहिए। देखो
13 से 10 आया है तो 3 कम किया है, कितना के ऊपर, 13 के ऊपर, तो 100 के ऊपर क्या हो जाएगा, 100 को 3 से गुना कीजिएगा, 300/13 हो जाएगा। अब 300/13 को आप कैसे कीजिएगा, 13 दूनी की 26 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 23 जमा 1/3 होता है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हुआ। समझे, प्राइस कितना, पहले हम 100 मान लेते हैं, 30 बढ़ा है तो 100 का 30%, 30 130 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, प्राइस का उल्टा हमारा क्या कंजप्शन होता है, यहाँ क्वांटिटी हम ले लिए हैं, तो ये हमारा 13 से 10, क्यों, क्योंकि देख लो मेरे भाई कि ठीक है ना, उसका पैसा मेरे भाई उतना ही है, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए प्रतिशत कमी कितना कर देना चाहिए, कितना की कमी, 3 की कमी, कितने के ऊपर, 13 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, बोलिए कैसे करना, नहीं करना है भाई, हम तो बेसिक बता ही दिए हैं, नहीं बताएंगे तो फिर वही जो तुर्रम खा लोग है कहेगा कि देखिए ना कैसे तो बना दिए। देखो आपको क्या कहना है मेरे भाई, ये भी रूल बोले है ना, ये भी रूल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। देखिए 30% की वृद्धि हो रही है, देखो 30%, देखो 30 बट्टे की कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना, बोलिएगा जी सर बिल्कुल 100 हो जाएगी, 0 से 0 वृद्धि कर रहा है यहाँ पे। तो देखो आंसर लिखते समय क्या बोले हैं कि ये कितना है, तो ये मेरे भाई 3 है, ठीक है ना, कितना है, तो ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो 3 है, ठीक है ना। अब देखो 3 का वृद्धि हो रहा है, कितना, तो 10 में 3 13, आपको प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, ये 300/13 है, ठीक है ना, 13 दूनी की 26, 4 बचा, मतलब कि 40 हो गया, 13 तिया 39, 1 हो गया, 23 जमा 1/3। बताओ मजा आया कि नहीं आया। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को ये धड़ल्ले से गिरा देता है, समझे, थोड़ा सा रफ्तार तेज तो नहीं ना है। बताइए जल्दी से, तो बाबू दोनों मेथड समझे कि नहीं। चलो मेरे भाई बताओ जल्दी, क्या क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है जल्दी से करके निपटा के खत्म कीजिए। यार जब आगे चले जाएंगे ना फिर कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, बाद में कहोगे कि कमेंट नहीं पढ़ पाए। बताइए अभी इतना देर से खड़ी है कमेंट पढ़ने के लिए। माफ़ करना मेरे भाई, अब हमें लगता है जाना पड़ेगा, डूब के मरना पड़ेगा। अरे मेरे भाई 30% वृद्धि किया गया है, तो संस्कृत में नहीं साइन प्लस का दिए हैं, 30/100, 30/100, 0 से 0 खत्म हुआ, प्लस है तो मेरे भाई यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्रतिशत में कम कर देनी चाहिए। क्या बोला है इलाइन में, देखिए तो प्रतिशत में कम कर देना चाहिए, तो प्लस के उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। कितना मेरे भाई, तो यहाँ +3 था तो यहाँ -3 हो जाएगा। और देखो 10 में 3 बढ़ेगा, यहाँ जोड़ते थे 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा, और गुने का 100 हो जाएगा। 3 को 100 से गुना करेंगे 300 आएगा, बटे के 13 आएगा, 13 का 2 गुना 26 आएगा, हाथ में 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा, 1 हमारा आएगा। क्वेश्चन में खुदे बोल दिया है कि हमको कम करना है। बताओ मेरे मालिक, अब ऐसा गलती बर्दाश्त होगा, बताइए। साइन तो माइनस सही है, आपको देखने में थोड़ा सा तकलीफ लगी कि नहीं दिए हैं। अब बताइए हमारे मालिक कि समझे कि नहीं समझे। हाँ, इसी तरह के कोई डाउट हुआ आए ना तो एकदम क्लासरूम में बोल दीजिए। भाई लिखने की बात नहीं है, देखिए यहाँ तो खुद ही देखो कि यहाँ कम कर दिया है, कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो यहाँ प्लस है तो आप समझिएगा कि माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, समझे। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, राहुल रुकेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, टाइप नंबर 2 यहीं समाप्त होता है, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए हमारे मालिक लोग टाइप नंबर 3 पे हम आ रहे हैं, और टाइप नंबर 3 को हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए टाइप नंबर
3। देखिए टाइप नंबर 3 में क्या आता है हमारे मालिक कि कहा जाता है ना कि मान के चलिए हमारी मैडम है, आज नीलम जी को बना लेते हैं, हमारी मैडम नीलम है। अब क्या है कि वो उनके पेमेंट में पहले 10% की वृद्धि हुई। कितना? पहले 10%। तो समझ लीजिएगा कि पहले उनका पेमेंट कितना 100 हुआ करता था, और 100 का मेरे भाई जी 10% क्या है कि उनके पेमेंट बढ़ा है। तो 100 का 10% कितना होता है? तो देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 एक 10 बढ़ा है। तो अब बढ़ के कितना हो गया? तो 110 हो गया। फिर मैडम हमारी मानी नहीं, बोली नहीं इतना मेहनत करते हैं दिन रात, 10% और बढ़ाया जाए मेरी पेमेंट। देखिए 10% फिर बढ़ा, तो 110 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो 11 होता है। ठीक है ना? कितना होता है? तो 11 होता है। तो 110 यहाँ पे में 11 जोड़िएगा तो कितना? 121 हो जाएगा। फाइनली अब मैडम पूछी कि हमारी पेमेंट कितना हुई, तो पहले 100 था, 100 में कितना बढ़ा है? 121 हो गया। तो 21 बढ़ गया है कितना के ऊपर? 100 के ऊपर। ठीक है ना? और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत लगाते हैं, 100 से 100 खत्म, 21% की वृद्धि हुई है। अच्छा बताइए, क्या आपको ये मेथड सही लग रहा है? कि हमारी जो मैडम है, ठीक है ना, नीलम कुमारी, अब क्या है कि इनकी पहली पेमेंट 100% थी। अब बोला गया कि 100 में मेरे भाई नहीं, हम इतना से खुश नहीं हैं, हम अब इसमें 10% पेमेंट बढ़ाइए। 100 का 10% 10 होता है, 110 हो गया। फिर 110 बोले कि नहीं अभी भी नहीं हम खुश हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। ठीक है ना? तो फिर कितना 10% बढ़ा? 110 हो गया। मतलब 110 का 10% कितना होता है? तो मेरे भाई 11 होता है। और ये हमारा कितना 121 हो गया बढ़ के। अब देखिए 100 से कितना बढ़ा? तो 21 बढ़ा। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर आप लोगों ने। लेकिन इसी के लिए ऐसे ना करके एक फार्मूला दिया गया है, जिस फार्मूला का नाम है मेरे भाई क्या? सक्सेसिव। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव। बढ़े हुए चीज़ों को बढ़ाया जाता है या घटे हुए चीज़ों को घटाया जाता है, वहाँ पे हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? तो देख लीजिएगा कि a + b + ab अपॉन के 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, बहुत चर्चित फार्मूला है, दुनिया का हर मास्टर पढ़ाएगा। ठीक है ना? 10 मतलब a + b + ab अपॉन का 100 आ जाएगा, ये प्रतिशत आ जाएगा। बढ़े हुए चीज़ों को बढ़ाया जाता है, घटे हुए चीज़ों को घटाया जाता है, वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? तो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का फार्मूला a + b + ab अपॉन 100 होता है। समझे? अब देख लीजिए मेरे भाई, कुछ ऐसा हमारा डेटा है सक्सेसिव में, जिसको आप लोग करके बस क्या ही हो गया है यार, सारी चीजें आज गिर रही है। चलिए देखिए, कुछ सक्सेसिव ऐसे भी होते हैं जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 4% वृद्धि हो रही है, अब 5% फिर वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? देखिए उस वाले को पहले हम कर देते हैं, फार्मूला से कर देते हैं। देखिए a + b + ab अपॉन 100। पहले हमारी मैडम को कितना पेमेंट बढ़ा था? 10%। फिर कितना बढ़ा? 10%। फिर 10 × 10 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो प्यार मोहब्बत में खत्म, 10 और 10 20, 1 को 1 से गुना कीजिए 1, 20 में 1 जोड़े 21। ठीक है ना? हम जब वहाँ से तीर मार मार के बनाए थे, वहाँ से भी 21% आया था और यहाँ से भी 21%। तो इसको, इस फार्मूले को याद रखिएगा और इसके सहारे जहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ मेरे भाई सक्सेसिव ऐसे भी लगते हैं, जैसे बढ़े हुए पर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो मेरे भाई क्या लगेगी? तो थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज दे देते हैं कि 4% और 5% दोनों बढ़ रहा है। याद रखिएगा, ऊपर की साइन बढ़ रहा है। ठीक है? उसके बाद में अगर हम 3% और 2% को हम लोग लेंगे, दोनों बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ठीक है? उसके बाद में 6% और बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, तो क्या होगा मेरे भाई? उसके बाद में 9% और हमारी 10% बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ठीक है? उसके बाद में मेरे भाई यहाँ हमारा हो जाएगा 20% और मेरे भाई बढ़ रहा है 10%। ठीक है? तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा? देखिए फार्मूला नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। हमने आपको बताया था। देखिए याद रखिएगा, जब मेरे भाई ये केवल बढ़ने वाले पे लागू होता है, याद रखिएगा, केवल और केवल ये बढ़ने वाले पे लागू होता है, घटने वाले पे नहीं लागू होता है। क्या बोला गया है? 4% और 5%। एक बार दोनों को जोड़ लीजिएगा, 4 में 5 को जोड़िएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। आप दशमलव लगा दीजिएगा, फिर एक दूसरे को गुना कीजिएगा। 4 × 5 कितना? 20 होता है। तो ये हमारा आ गया सर। ठीक है ना? 9.20%।
देखिए 3 को 2 के साथ क्या कीजिएगा, आपको जोड़ना है। 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 3 और 2 को क्या कीजिएगा, 6 कीजिएगा, ठीक है ना। 3 दूनी की क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 जीरो लगाइएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या सर, ये गलत हो जाएगा। बोलिएगा कि कैसे सर, देख लीजिए 3 और 2 को क्या कीजिए, जोड़िएगा तो 5 आएगा। 3 और 2 को मेरे भाई जब गुना कीजिएगा तो 6 को आप 06 लिखिएगा, क्योंकि मेरे भाई दशमलव के बाद 2 लोगों को रहने की जगह है तो हम लोग 06 लिखते हैं, 60 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों का जब आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए कि इन तीनों का जवाब क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर जानते होंगे तो। मेरे भाई आप बोल रहे हैं अनुज भाई, आपके कमेंट को हम नहीं देख रहे थे भैया जी, प्लीज आप मैथ फाउंडेशन मेरे भाई यूट्यूब पर करवा चुके हैं, मेरे भाई करवा भी रहे हैं भाई, घबराइए नहीं, ठीक है ना, करवा रहे हैं। देखो मेरे भाई रेलवे के लिए पहले टाइप वाइज हम चैप्टर वाइज, उसमें टाइप वाइज लेवल वाइज हम लेकर आ रहे हैं भाई। उसके बाद में शाम के हमारी फाउंडेशन बैच चल रही है, आप क्लास को बढ़िया से प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा भाई, सारा चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम आपको लिए छोड़े हैं, समझे अनुज कुमार भाई, जी जान लगा के पढ़ा देंगे आपको, काहे घबरा रहे हैं। देखिए सभी लोगों का एकदम जवाब सही है मेरे भाई, कमेंट नहीं देख पा रहे थे उस समय से। देखिए याद रखना मेरे भाई, हमारी जितना एनर्जी और एफिशिएंसी होगी ना, हम आपको पूरी तरह से एकदम लगा के खत्म कर देंगे। वैसे हमारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है भाई, जाके सीरियल वाले बैच से आप पढ़ लो ना, रेलवे धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई एक बार दोनों को जोड़ो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, दशमलव लगा दो। 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, आप 48 लगा लो, 14.48। इन दोनों को जोड़ लो मेरे भाई, 10 और 9 कितना 19 होता है, और 10 का 9 गुना कितना 90 होता है, तो 90 हमारा हो जाएगा, 19.90 हो जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, 20 और 10 कितना 30 हो जाता है, 20 को 10 के साथ गुना कीजिएगा तो 200 होता है। अब देखो यहाँ पे कोई मेरे भाई 30.200 मत जवाब देना, दशमलव के बाद 2 ही लोगों का रहने का जगह है, तीसरा की एंट्री नहीं है, तीसरा को यहाँ भेज दो, तो 30 में 2 जुटेगा कितना 32% आएगा, 32% आपका सही जवाब है, ठीक है। तो आप जो है केवल बढ़ने वाले में ऐसा सक्सेसिव लगाइएगा, घटने वाले में नहीं, घटने वाले के लिए कुछ और आता है, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखो भाई हम रिवीजन क्लास भी पढ़ाते हैं ना, तो याद रखना हम चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं दोस्त, हमें लगता है ना कि हम आपको चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ों को हम कवर करके एक एक चीज़ों को हम आपको पढ़ाएंगे, और वही कर भी हम रहे हैं। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है हमारी मैडम के ऊपर, बोला गया है कि रीना के वेतन में पहले 10%, पहले 10 नहीं, पहले 40% की कमी, पहले 40% की कमी की गई, पहले 40% की कमी की गई, और फिर 50% की वृद्धि करवा दी गई, 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। देखो ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, ग्रुप डी 23/8/2022 का। देखो भाई रेलवे वाले आप ध्यान से सुन लो, ये सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, मेरा प्रतिशत का ये दूसरा क्लास है, हम बहुत जल्द धीरे धीरे जो आपको पढ़ना है सारा चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। नया बच्चा भी यहाँ पढ़ सकते हैं, पुरान बच्चा तो पढ़ ही रहे हैं यार, पढ़ाई आपको जो मिले वो पढ़ लो। देखो मेरे भाई इसमें सक्सेसिव क्या लगाएंगे, पहले देखो a + b + ab/100। देखो पहले रीना जी के पेमेंट 40% कम हो रहा है, तो 40% कम का मतलब माइनस हो जाएगा, फिर 50% बढ़ाया गया तो हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमारा 40 गुना क्या हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 प्यार मोहब्बत में खत्म, यहाँ हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मेरे भाई
ठीक है ना, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 50 में से 40 गया 10, आई 5 के 20 मेरे भाई माइनस के 20 में से 10 आएगा, माइनस के हमारा 10% आएगा, हमारा ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ मेरे भाई की दिक्कत है आप लोगों को? अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हो कि हाँ सर हमें यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 24 नंबर में। यार जल्दी सिलेबस खत्म करना तो थोड़ा सा तो तेज में तो लेकर चलेंगे ही ना, बात को करने काहे नहीं समझ रहे हैं। जो दुर्गा पूजवा में मजा किए हैं, दशहरा के मेला घूम घूम के, मैनेजवा कहिया करेंगे? अभी ये करेंगे ना। खूब घूमे हैं लोग, हम देखे हैं, क्या गदा यार आप लोग घूमा है। बोलिएगा कि एक जीवाणु की आबादी, देखो एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनटों में, पहले 10 मिनट में 6%, और फिर अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में 10% की दर से, 10% की दर से बढ़ती है। ठीक है, 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइएगा। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइएगा, कुल प्रतिशत वृद्धि बताइएगा। और ये मेरे भाई क्या है ना कि एनटीपीसी में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, CBT 1 में। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 18/2/2021 का। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2। चलो मेरे भाई आंसर बताओ कि कितना होगा। 16%, बी मेरे भाई 16.3%, और सी मेरे भाई 16.5%, और डी मेरे भाई 16.6%। देखते हैं कौन लोग इसका जवाब जल्दी से देते हैं, कौन से लोग जल्दी से इसका जवाब देते हैं। देखो मेरे भाई क्या है, एकदम सिंपल सी चीजें है। बोला गया कि एक जीवाणु के आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ रही है। कितना? 6% बढ़ रही है। फिर मेरे भाई अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ रही है। तो अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं मेरे भाई कि जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 10 का 6 गुना 60, 60 का मतलब इतना हो गया। तो ये मेरे भाई 16.6% नहीं कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सक्सेसिव बढ़े हुए चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। 6 और 10 है, 6 और 10 को जोड़ेंगे 16, 10 के 60, 16.60 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक जीरो है, कोई मतलब नहीं, 16.6 हमारा। और देख लीजिए आपके एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे घर का तो कोई बनाया हुआ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलो तो मेरे दोस्त। देखो भाई, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है। पढ़ने वाला पढ़ के ही जाएंगे, यहीं से जाएंगे। और मेरे भाई यही नहीं, आपको जहाँ पसंद पढ़ रहा है वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। आपकी भलाई होनी चाहिए, मैथ्स में आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, मैथ्स में पूरा का पूरा नंबर आपके आना चाहिए, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, जिस भी टीचर से पढ़िए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या बोला गया है। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मेरे भाई कि एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और मेरे भाई कितना, 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल से, के वर्ग के क्षेत्रफल से
क्षेत्रफल से कितना अधिक है, कितना अधिक है। NTPC CBT1 28/1/2021 शिफ्ट नंबर 2। चलिए इसका आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? 25%, 40%, 56% और डी में भाई 50%। बताओ। देखो भाई बढ़िया से देखना, अगर हम इसका पहले बेसिक बता दें तो क्या मज़ा आ जाएगा। अच्छा पहले बेसिक देख ले। देखो बेसिक क्या बोला गया है मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो एक हमारा लंबाई है, दूसरा हमारा चौड़ाई है। लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो हमारा एरिया आता है। लंबाई हमारा 30%। 30% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो यहाँ बता देते हैं 30% का मतलब क्या होता है। देखो 30, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100, 0 से 0, 3 बटे हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है तो प्लस, पहले 10 था, 10 में 3 का वृद्धि होकर कितना हो गया 13 हो गया। 20% वृद्धि, 20% को हटाने के लिए नीचे में 100, 0 से 0, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2 पचे 10, ठीक है ना, 2 पचे 10, 1/5 वृद्धि हो रहा है तो मेरे भाई पहले 5 था उसमें बढ़ के 1 हो गया है। 10 पचे 50 हो गया है और 13 छके 78 हो गया है। 50 से कितना बढ़ा मेरे भाई 78 में? तो 28 बढ़ा। कितना के ऊपर? तो 50 के ऊपर। 100 के ऊपर कितना बढ़ेगा? 50 का 2 गुना 100, 28 का 2 गुना कितना होता है 56%। 56% आपका सही जवाब है, लेकिन ना बनाना है, ठीक है ना। जब सक्सेसिव जिंदाबाद है तो सक्सेसिव लगा लो ना मेरे भाई। क्या बोला गया है? 20 और मेरे भाई कितना 30 और 20 की वृद्धि बोला गया है ना। तो देख लो मेरे भाई 30 हो जाएगा और हमारा 20 हो जाएगा। 30 में 20 को जोड़िएगा 50 आएगा। 30 का 20 गुना कीजिएगा कितना? देखो 3 का 2 गुना 6, 2 0 आएगा। दशमलव के बाद 2 ही लोगों के रहने की जगह है, तीसरा इधर आ जाएगा। 50 में 6 जोड़िएगा 56 आ जाएगा। 56 आपका सही जवाब है। काहे को पापड़ बेलेंगे, बेसिक बता दिए, काम आएगी आपको। बाकी चीजें हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो साम वेद ढंड, मतलब साम वेद दंड जो भी होता है सब हम अपना रहे हैं भाई, समझ रहे हैं ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को बना के एक बार मजे से दिखाइएगा। किससे? मजे से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा मापने में, एक वर्ग की भुजा मापने में 2% की वृद्धि होती है। 2% की वृद्धि होती है। वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल, ठीक है ना, में त्रुटि, क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत बताएं। ऑप्शन ए रहेगा मेरे भाई कितना? ऑप्शन ए रहेगा 2%, बी रहेगा 2.02%, सी रहेगा 4% और डी रहेगा 4.04%। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो मेरे भाई एक वर्ग होता है, देख लो मेरे भाई एक वर्ग हो गया। एक वर्ग में मेरे भाई जब 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे भाई क्या है? वर्ग है। तो मेरे भाई इसका एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड होगा। साइड इंटू साइड का मतलब कितना? ए इंटू ए बराबर कितना? ए स्क्वायर। तो मेरे भाई दोनों जब बढ़ ही रहा है तो 2% से बढ़ रहा है, 2% से बढ़ रहा है, तो इसका सक्सेसिव क्या होगा? 2 और 2 को जोड़िएगा 4 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। 2 को 2 के साथ गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 0 और 4 लिखिएगा। 4 0 नहीं, शुरुआत में पढ़ाए हैं, तो 4.04 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। बताओ मेरे भाई यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, हमारे प्यारे प्यारे सभी साथी दोस्त यार सभी लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। छोटी चूके सासू अम्मा लमहर दामाद है, समझे ना, यही वाली बातें हैं। देखिए मेरे भाई ये हमारा था आज का दूसरा दिन का क्लास। टाइप नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या होता है? खत्म। टाइप नंबर 3 द एंड। देखो मेरे भाई इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना हमने आपको करवाया है।
आप आराम से जाके इसका फेयर नोट्स बना सकते हैं कि रेलवे का एग्जाम जब भी देने जाएं तो आप गाड़ी में बैठे हैं, जहाँ ट्रेन में बैठे हैं, आप जहाँ भी जाए एक बार केवल प्लॉट के चले जाइएगा, सारा टाइप के आपके दिमाग में, ठीक है ना, आ जाएगा और आप इससे आप आसानी से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। देखो मेरे भाई, रेलवे का जब तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और वो है मेरे भाई, एक है मैथ्स और दूसरा है आपका रीजनिंग, ठीक है ना। और ये मेरे भाई सही रहा, सिलेक्शन पक्का रहेगा। जीके कौन 100 में 100% बनाता है? मैथ्स में 100 में 100%, प्रतिशत बोल रहे हैं, नंबर नहीं, 100 में 100%, रीजनिंग में 100 में 100% नंबर आप ला सकते हैं और इससे आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है ना। बताओ क्लास कैसा लगा, क्लास का रिव्यू एक बार जरूर देते रहना कि हाँ सर आपकी क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ में आपको जो एग्जाम का कोई भी एग्जाम रहेगा उसका नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा, बहुत जल्द हम आपके सामने आएंगे लेकर, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो लेकर आएंगे। उसके बाद में याद रखिएगा मेरे भाई की शॉर्ट्स भी आपको हमारी देखने को मिलेगा। उसके बाद में मेरे भाई आपको शाम को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, नए बच्चे हैं पुराना बच्चे हैं डजेंट मैटर, सबको पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पढ़ोगे तब भी मेरे भाई आगे बढ़ोगे, जीवन में कोई अपना काम नहीं आएगा। याद रखना मेरे भाई, देखो याद रखना कि जीवन में किसी को भी, ठीक है ना, जीवन में जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे थे और जब आपके सामने कोई नहीं आया था, आपका साथ कोई नहीं दिया था, याद रखिएगा आज अच्छे वक्त आने पर भी मेरे भाई बोलिएगा सबसे, माफ किसी को मत कीजिएगा। जब भी सामने आएगा बोलना है, बोल के रास्ता बदल लेना है, ठीक है ना, याद रखना मेरे भाई। और एक चीज और, पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा रहो, निगेटिव लोगों के साथ मत रहो। निगेटिव लोगों के साथ रहोगे निगेटिव बना के तुम्हें चला जाएगा। पॉजिटिव सोचो, सोचो रेंज रोवर लेंगे, जगुआर लेंगे, ठीक है ना, दम गाड़ी लेंगे तो तुम सोचो क्या यार ये सब गाड़ी लेंगे, फॉर्च्यूनर वगैरह, ठीक है ना, लेंगे तो रेंज रोवर लेंगे, जगुआर लेंगे, ठीक है ना, चार्टर प्लेन खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव रहो यार, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर कौन खरीद सकता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन हाँ खरीद भी सकता है, समझे कि नहीं समझे यार, तो सब पॉसिबल है पॉजिटिव लोगों के साथ। ऐसा रोने गाने वाले के साथ में रहने का, हाँ हमसे तो नहीं होगा, हाँ सब कोई तो इतना तैयारी कर लिया है हमसे नहीं, अरे तुम भी तैयारी करो, तुम्हारे पास भी 24 घंटा है, अगला के पास भी 24 घंटा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब डायलॉगबाजी नहीं है, याद रखना, कभी भी डायलॉगबाजी नहीं मारते हैं, जो रियल बेस पे आधारित है। देखो ना अभी कितना बढ़िया से पढ़ा दिए, ठीक है ना। कभी हम सोचे थे जीवन में हम आप लोगों को पढ़ाने भी आएंगे? कभी नहीं सोचे थे। समय ऐसा, हालात ऐसा बदल दिया। अपने आप को शांत रखिए, ठीक है ना, ज़्यादा उछलना। चैनल पे ही मेरे भाई हम बोलते उलते हैं, देखना बाहर में बहुत साइलेंट रहते हैं, ठीक है ना। चैनल हमारा परिवार है, अपने परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, तो यार बोलना तो पड़ता है। बताओ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब चीज़ कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो नेक्स्ट वीडियो कब आता है, ठीक है ना, ऐसे तो हमारी क्लास शाम को ही है, ठीक है ना, तो शाम को ही मिलेंगे 7:35 पे जरूर लाइव रहिएगा। चलिए विदा लेते हैं। मेरा नाम तो राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।